नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड द लोकेशन। ध्यान रखें कि दोस्तों ये जो चैप्टर है 9th क्लास का और 11th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि ज्योग्राफी का आपका एरिया कवर करता है। ध्यान रखें। तो इसके बारे में हम बात करें कि इंडिया जो है उसका वर्ल्ड में क्या पोजिशन है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, ठीक है, उसके वर्ल्ड में कौन सा साइज है एज़ कम्पेयर टू एरिया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले कहता है लोकेशन। तो ध्यान रखें कि जो इंडिया हमारा है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है देखो। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले जो ग्लोब आता है हमारा, जो ग्लोब है उसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसको कहते हैं हम 0 डिग्री, या जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी का जो नॉर्थ का एरिया है उसको कहते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसी का ध्यान रखना, जो आपका साउथ का एरिया है, ठीक है, इसके बिल्कुल क्या है, साउथ का जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, साउथ हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया, ध्यान रखना, वो कहाँ पे लाई करता है, वो करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है। आगे कहता है इसमें सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि अगर हम एरिया के कंटेस्ट में बात करें तो ध्यान रखना, जो इंडिया है ना हमारा, वो सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, ठीक है। इससे पहले भी 6 कंट्रीज है, वो कौन कौन सी हैं, तो रशिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो रशिया है, रशिया ध्यान रखना एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में भी लाई करती है और एशिया में भी लाई करती है। उसके बाद कौन सा है, कनाडा। कनाडा ध्यान रखना किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो बताएंगे नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद दे रखा है इसमें चाइना। चाइना के बारे में ध्यान रखें, आपकी जो चाइना का क्षेत्र है वो इंडिया के नॉर्थ में लाई करता है। और उसके बाद आता है यूएसए। यूएसए भी पता है आपको कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद है ब्राज़ील। ब्राज़ील आता है साउथ अमेरिका में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने योग्य बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि ध्यान रखना एक कॉन्टिनेंट भी है और एक क्या आपका ध्यान रखना ये कंट्री भी है। और एकमात्र ऐसा विश्व का ध्यान रखना ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, जो कि सबसे अधिक ध्यान रखना ड्राई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक क्या मिलते हैं हमें, सबसे अधिक यहाँ पे हमें मिलते हैं हमें डेजर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। आगे कहता है टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। जो इंडिया है ना उसका टोटल लैंड एरिया कितना है, तो ध्यान रखना इसका जो टोटल लैंड एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। या मैं पूरा बताऊँ तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल लैंड एरिया है। आगे कहता है इसका टोटल लैटिट्यूडनल वेरिएशन। आपको पता है कि हमारे ग्लोब पे कुछ लाइनें खींची गई हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से खींची गई, देखा होगा आपने, ईस्ट टू वेस्ट, और किस कुछ आपने देखा होगा नॉर्थ टू साउथ खींची गई हैं। तो ध्यान रखना, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई इसको कहते हैं हम लैटिट्यूड। और जो ध्यान रखना आपकी नॉर्थ टू साउथ खींची गई इसको कहते हैं हम क्या, लॉन्गिट्यूड। ये ध्यान रखें। तो पूछा गया है कि भारत जो है ना उसका लैटिट्यूडनल वेरिएशन कितना है, तो बताएंगे कितना है, ये 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 के बीच में है। ये हमारा इंडिया लाई करता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी स्थान का अगर हमें लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल होगा ना तो हम उस स्थान को पता कर लेंगे। अगला कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन। जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है, देशांतरी विस्तार है, वो कितना है, तो बताएंगे 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25। और आपको पता है कि किसी भी स्थान का अगर हमें टाइम पता करना है तो सबसे पहले हमें उसका लैटिट्यूडनल वेरिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हम इनको दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो ध्यान रखना ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के नज़दीक आता है। और आपने 6th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड। जब हम कोई टाइम निकालते हैं ध्यान रखना, तो 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है ना, उससे अगर हम क्या करते हैं, ईस्ट में चलते हैं, तो टाइम हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। 1 डिग्री पर कितना, 4 मिनट। अगर हम ध्यान रखना 0 डिग्री से क्या करेंगे, वेस्ट में चलेंगे, तो 1 डिग्री पर हमारा टाइम क्या होगा, माइनस होगा कितना, 4 मिनट। तो ऐसे ध्यान रखना, जब हम इसको पता करते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है, तो ध्यान रखना इसका डिफरेंस जो है ना वो 30 डिग्री आता है, कितना, 30 डिग्री। और ये हमारा ध्यान रखना 30 डिग्री जो आता है अंतर, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखना 120 आता है। और जब इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखना 2 घंटे बन जाएंगे। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा भारत है ना, ठीक है, उसका ईस्ट और वेस्ट का जो डिफरेंस है कितना है, वो 2 घंटे का टाइम में अंतर आता है। और ये क्यों होता है, ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, ध्यान रखना। तो इसी कारण आप देखते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में मान लो कि 2 घंटे पहले सूरज उदय उदय होता है, तो वही जो सूरज है ना वो गुजरात में 2 घंटे बाद उदय होगा। ये बात ध्यान रखें आप। आगे कहता है एक्सटेंशन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ।
कि जो हमारा भारत है भाई, ठीक है ना, इसका नॉर्थ से साउथ की ओर एक्सटेंशन कितना है। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कितना है, ये 3214 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की ओर, तो ये कितना आता है, ध्यान रखना, ये 2933 किलोमीटर आता है। और ध्यान रखें कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो है ना, हमारा एक्सटेंशन अधिक है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेस्ट टू ईस्ट। अगला क्या कहता है इसमें, अगला कहता है टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। भाई जो भारत है, ठीक है, उसका कुल लैंड एरिया कितना है। अगर हम मान लो उदाहरण के लिए समझाएं आपको कि यदि हम क्या करें, यदि हम यहाँ से स्टार्ट कर दें तमिलनाडु से, और ये पूरा कोस्टल एरिया कवर करते हुए ऐसे हम इसकी लैंड बाउंड्री कंप्लीट कवर कर लें जम्मू कश्मीर से होते हुए, तो हम कितना एरिया कवर कर लेंगे। तो जो टोटल एरिया होगा ना, ध्यान रखना है 15,200 किलोमीटर होगा, ठीक है, ध्यान रखें आप। आगे कहता है इसमें टोटल कोस्टल एरिया विद द अंडमान निकोबार। अब आपको पता होना चाहिए कोस्टल एरिया क्या होता है। तो ध्यान रखना, वो भारत के स्टेट, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा क्या कोस्टल एरिया होता है, ये पूरा का पूरा क्या कोस्टल एरिया है। तो ध्यान रखना, जो सीमा साझा करते हैं किसे, पानी से या समुद्र से, उसी को कम कहते हैं कोस्टल रीजन। तो ये जो टोटल कोस्टल रीजन है ना, अगर हम अंडमान निकोबार को भी काउंट कर लें, तो ये हमारा कितना बन जाता है। तो ध्यान रखना, ये बता 7516 किलोमीटर ये हमारा बनता है, ध्यान रखें। आगे कहता है नेबोरिंग कंट्री या नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जिनके साथ हमारी इंडिया बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, सीमा साझा करती है, कौन कौन से ऐसे देश हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए भाई, किस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे कि सबसे अधिक कौन कर सकती है, सबसे कम कौन कर सकती है, और अंत में कौन है। तो इसके लिए कोड ध्यान रखना, बचपन में भी ये ध्यान रखें आप, क्या लिख रखा है, बचपन में भी ये। इसको याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले दे रखा है इसमें क्या, बांग्लादेश, ठीक है, उसके बाद चीन या चाइना, उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना नेपाल, उसके बाद आता है भूटान, और अंत में जो आता है ध्यान रखना उसका क्या नाम है, अफगानिस्तान। तो ये क्रम है, ठीक है, सबसे अधिक किसके साथ करती है, बांग्लादेश के साथ। और कितना किलोमीटर करेगी बांग्लादेश के साथ, तो बताएंगे 4086 किलोमीटर नज़दीक सबसे अधिक करती, ध्यान रखें। आगे क्या कहते हैं, देखो अफगानिस्तान स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर ओनली विद द जम्मू कश्मीर स्टेट। अफगानिस्तान है ना, वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सबसे कम शेयर करता है, ध्यान रखना, इंडिया के साथ ही। अगला कहता है बांग्लादेश मैक्सिमम बाउंड्री शेयर विद इंडिया। हमने बता दिया कि जो बांग्लादेश है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 4000 के नज़दीक जो है ना, बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, ठीक है। और ये भारत के किस भाग में लाई करता है, तो बताएंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगला कहता है चाइना। तो चाइना जो है ना, वो भारत की कौन कौन से राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो देखें आप। तो इसमें सबसे पहले दे रखा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या कहता है सिक्किम, उसके बाद कहता है कौन सा, उत्तराखंड। सिक्किम में ध्यान रखना दोस्तों, एक पास आता है, एक दर्रा बनाया गया, ध्यान रखना, नाथुला पास, ठीक है। तो नाथुला पास को पार करके हम चाइना से ट्रेड भी करते हैं, ध्यान रखें, ठीक है, और इसी से हम क्या करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी बनाते हैं। अगला कहता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में ध्यान रखें, पाकिस्तान का है ना, उसके बारे में दो तीन बातें याद रखें आप, ठीक है, भूगोल के लिहाज से वो कौन कौन से देखो आप। सबसे पहले कहता है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो ध्यान रखें इंडिया से किससे प्रकार से बाउंड्री लगाता, तो ध्यान रखना इसके बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ये ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा दोनों देशों के बीच में। उसके अलावा ध्यान रखना इससे बाउंड्री सीमा कौन करता है, तो ध्यान रखना कच्छ करता है, ठीक है, कच्छ होता है, कच्छ का रण जो है गुजरात में, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर करता है। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे इसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद, ठीक है, वहाँ से इसकी बाउंड्री लगती है जम्मू कश्मीर से। उसके अलावा पंजाब, पंजाब का भी पता होगा आपको, पंजाब में एक जगह वाघा बॉर्डर, ठीक है, वो इसी बाउंड्री सीमा साझा करती है। उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान में ध्यान रखना एक जगह लोंगेवाला, ठीक है, लोंगेवाला इसके साथ क्या करती है, बाउंड्री शेयर करती है। तो ये जो स्टेट है ध्यान रखना, ये क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं भारत की। अगला क्या कहता है, देखो अगला कहता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से, देखो आप कौन कौन से देश के साथ कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है ध्यान है नाथुला और पेंगोंग लेक। जो नाथुला पास हमने ऊपर भी बताया था आपको, और पेंगोंग लेक ये किसके साथ बाउंड्री बनाएंगे भारत की, तो बताएंगे चाइना के साथ, दोनों के दोनों। जो पेंगोंग लेक होती है, ठीक है, इसका कुछ जो पार्ट होता है ध्यान रखें, वो कहाँ पे लाई करता है, इंडिया में, ठीक है, इसका कुछ जो पार्ट होता है ध्यान रखना, वो कहाँ पे लाई करता है, चाइना में।
आगे कहता है देखो वाघा बॉर्डर एवं लोंगेवाला एवं कच्छ, ये किसके साथ करते हैं शेयर देखो। तो आपको पता है वाघा बॉर्डर मैंने अभी बताया आपको कहाँ पे है, ये आता है ध्यान रखना पंजाब में। उसके अलावा लोंगेवाला ध्यान रखना कहाँ पे है, ये आता है कहाँ पे आपका राजस्थान में। और कच्छ का रण जो आता है आपका, ये आता है गुजरात में। और ये तीनों ही किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान रखना पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा था धनुषकोडी, ये ध्यान रखना श्रीलंका के साथ सीमा साझा करता है। आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है, ठीक है, वो तो ध्यान रखना श्रीलंका है, ये हमने भारत बता दिया आपको। और ये श्रीलंका, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना एक स्टेट से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उस स्टेट का नाम ध्यान रखना मन्नार स्टेट नाम उसका, ठीक है, मन्नार की जल संधि। मन्नार की जल संधि से अलग होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना धनुषकोडी जो है ना, ये भी इसके साथ बॉर्डर बनाती है। अगला कहता है जयगांव, तो ध्यान रखना जयगांव जो है ना, ध्यान रखना ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। और जयगांव जो है ना, ध्यान रखना वो किसके साथ बाउंड्री लगाता है, भूटान के साथ, ठीक है। आगे कहता है कॉर्नर ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना हमने पढ़ा था कि भारत जो है ना भाई, उसका एक्सटेंशन कितना है, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन कितना है, कितना भारत फैला हुआ है, कितना इसका कोस्टल रीजन है। अब ध्यान रखना पड़ेंगे इसके कॉर्नर कि भाई ईस्ट से वेस्ट कितने हैं और नॉर्थ टू साउथ कितने हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि जो ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है, उसको ध्यान रखें। जो ईस्ट में है ना, उसका नाम है कीबीथू। कीबीथू ध्यान रखना कहाँ पे लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो वेस्ट का है, इसका नाम है ध्यान रखना गोरमोता। क्या नाम है इसका, गोरमोता, ये गुजरात में आता है। तो ये भारत के पश्चिमी और पूर्वी क्या है, विस्तार है। मतलब इनके बाद जो है ना, भारत की सीमा पूर्वी और पश्चिमी तरफ से खत्म हो जाती है। आगे देखो क्या कहता है, देखो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज पामीर नोड, ठीक है, पामीर नोड जो है ना वो नॉर्थेस्ट पॉइंट इंडिया का। अगला कहता है देखो साउदर्न, ठीक है, साउदर्न जो है वो कन्याकुमारी है। मतलब कहने का ये कन्याकुमारी जो है ना वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम इस प्रकार से चलते हैं दक्षिण की ओर, तो हम देखते हैं कि भारत जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे तमिलनाडु पे, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कन्याकुमारी लाई करता है। और इसके बाद भारत का लैंड एरिया खत्म हो जाता है, बचता क्या आपका, ठीक है, ये सी रूट चालू हो जाता है फिर। उसके बाद कहता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपका किबीथू, जो कि मैंने बताया कहाँ पे है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कहता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यह था गोरमोता, जो कि गुजरात में ही है, ठीक है। अगला कहता है ज्योग्राफिकल डिटेल्स। अब इंडिया के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल डिटेल पता होना चाहिए भाई, कि कहाँ पे किस प्रकार का टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई क्यों है, यहाँ पे कोल्डेस्ट क्यों है, और यहाँ पे रेनफॉल क्यों अधिक होती है। तो उसको देखो पहले। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है वो देखें आप। सबसे पहले बता रखा है कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर, मतलब भारत में जो, सॉरी, मैक्सिमम टेम्परेचर किस क्षेत्र में लगता है, सबसे पहले तो देखें आप। तो पहले कहता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना वो बरिया वाली जगह है, कहाँ पे आपका, राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे, तो बताएंगे बीकानेर में। अब बात ही आती है कि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों होता है ऐसा। तो ध्यान रखें कि जो राजस्थान का एरिया है ना वो पूरा का पूरा क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना वनस्पति नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको झाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कैक्टस मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी दोस्तों ध्यान रखना कि जो हमारा मानसून जब आता है, ठीक है, कौन सा मानसून हमारा, ठीक है, साउथ वेस्टर्न जब मानसून भारत में आता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो उससे क्या होता है कि अरावली की उपस्थिति होने के कारण, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार से हमारा क्या होता है, मानसून भारत में प्रवेश करता है। और यहाँ पे अरावली रेंज है। तो जब भारत में प्रवेश करता है मानसून, ध्यान रखना, तो इसकी एक ब्रांच तो जाती है कहाँ पे आपकी, ठीक है, ये जाती है कहाँ पे आपकी, अरेबियन सी में। और एक जो ब्रांच होती है जाती है कहाँ पे आपकी, बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो ब्रांच होती है ना, ध्यान रखना, ये इसके पैरेलल निकल जाती है। और जब ये पैरेलल निकल जाएगी, ध्यान रखना, तो कोई इसके बीच में हार्डल न होने की वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं होती, बहुत ही कम वर्षा होती है। जिसके कारण ये जो पीछे का क्षेत्र होता है ना, जो इसका वेस्टर्न पोर्शन होता है, ये ध्यान रखना क्या होता है, ये वर्षा विहीन रह जाता है, इसको शैडो एरिया कहते हैं हम। और शैडो एरिया के कारण ध्यान रखना इसी क्षेत्र में बीकानेर भी लाई करता है। और इसी कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस। आगे कहता है कोल्डेस्ट टेम्परेचर। तो कोल्डेस्ट टेम्परेचर ध्यान रखना कहाँ पे रहता है आपका, लद्दाख में। अब बात ही आती है कि भाई यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता क्यों है। तो आप ध्यान रखें कि लद्दाख जो है ना वो हाई एल्टीट्यूड पे आता है, ठीक है, कहाँ पे आता है, हाई एल्टीट्यूड पे आता है, अधिक ऊंचाई पे। और जो क्षेत्र आपको पता है कि जैसे ही हम ऊपर चलते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर पे चलेंगे ना, तो ध्यान रखना हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो हाई एल्टीट्यूड होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। दूसरा बताएंगे कि ध्यान रखना ये हाई लैटीट्यूड पे भी है, क्योंकि आपको पता है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, ठीक है, ये आपका ग्लोब है,
और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड चलते जाएंगे, तो ध्यान रखना जो सूरज की रोशनी है ना, सन रेज है, उनका अपेरेंट मूवमेंट होता है, ठीक है, तिरछा मूवमेंट होता है, जिसके कारण ध्यान रखना वो क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, माइनस रहता है। और इसी कारण से ध्यान रखना लद्दाख में टेम्परेचर भी क्या होता है आपका, माइनस होता है। अगला कहता है हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी। अब ध्यान रखना, पता है आपको कि जब भारत में वर्षा होती है तो भारत का एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है चेरापूंजी। क्या नाम होता है, चेरापूंजी। और चेरापूंजी ध्यान रखना ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है मेघालय में। मेघालय में तीन पहाड़ियाँ पाई जाती है, एक तो होती गारो, ठीक है, एक होती खासी और एक होती जयंतिया। तो ये जो खासी पहाड़ी है ना, इसी में चेरापूंजी लाई करता है। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है कि माउंटेनियस एरिया होने के कारण ध्यान रखना यहाँ पे क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है। आगे क्या कहता है, और कितनी लगभग होती है, तो ध्यान रखना 11,875 मिलीमीटर के नज़दीक यहाँ पे वर्षा होती है। अगला क्या था, देखो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब ये दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आपके लिए, लगभग हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ध्यान रखना जब बात करेगा तो बताएंगे हम क्या है, माउंट K2 है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों तीन क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ज़रूर याद रखने चाहिए। सबसे पहले पूछेगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या, तो बताएंगे माउंट K2 है विद द हाइट ऑफ 8,611 मीटर। और ये ध्यान रखना किसका पार्ट है, तो बताएंगे काराकोरम का, ठीक है। आपको पता है हिमालय को हमने अलग अलग ब्रांच में बांटा है, और उसी का एक ब्रांच है काराकोरम, और उसी काराकोरम ब्रांच का क्या है आपका, ध्यान रखना ये आता है माउंट K2, ठीक है। अगला पूछ लेगा आपसे कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखना कौन सी आएगी, ये आएगी कंचनजंगा। कौन सी आएगी, कंचनजंगा। और आपको पता है कि जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है ना, ध्यान रखना ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची अधिक ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,586 मीटर। और ध्यान रखना ये भारत के सिक्किम स्टेट में लाई करती है, सिक्किम स्टेट में लाई करती है। और इसी कंचनजंगा में ध्यान रखना एक फेमस, ध्यान रखना पहाड़ी भी है जिसका नाम है टाइगर हिल, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। आगे कहता है साउदर्न हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखना हमने क्या पढ़ा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो माउंट K2। अगर पूछे कि बताओ हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो बताएंगे कंचनजंगा। अगर पूछ ले कि भारत की साउदर्न या साउथ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है, तो बताएंगे कौन सी है, अनाईमुड़ी। अब अनाईमुड़ी के बारे में ध्यान रखें आप, अनाईमुड़ी ये ध्यान रखना कहाँ पे लाई करती है, ये केरल, ठीक है, और ध्यान रखना तमिलनाडु के बॉर्डर पे लाई करेगी। और ये जो अनाईमुड़ी है ध्यान रखना ये किसका पार्ट है, तो बताएंगे नीलगिरी हिल्स आती हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, उसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी है कौन सी, अनाईमुड़ी, विद द हाइट ऑफ 2,600, ठीक है, 95 मीटर, ठीक है। अगला क्या कहता है, देखो साउदर्न मोस्ट पीक ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। आपसे पूछ ले कि साउदर्न मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कह दे कि सबसे अधिक दक्षिणतम ऊंची चोटी कौन सी है। मतलब कहने का ये है कि भारत जो है ना, ये भारत बना दिया हमने, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लाई करता है, यहाँ पे अनाईमुड़ी है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि दक्षिणतम चोटी कौन सी है भारत की, तो बताएंगे अगस्तमलाई, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में ही लाई करती है, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन आपको बताया कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट K2, जो कि काराकोरम में आती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, तो बताएंगे कंचनजंगा। आपसे पूछ लेगा साउदर्न हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो बताएंगे अनाईमुड़ी। आपसे पूछ लेगा साउदर्न मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो बताएंगे अगस्तमलाई। और ध्यान रखना ये दोनों ही कहाँ लाई करते हैं, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहता है लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। आपको पता है कि जब ज्योग्राफी में बात करते हैं हम तो रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और रिवर सिस्टम में भी हम क्या पढ़ते हैं, एक तो गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में, और एक पढ़ते हैं सिंधु के बारे में। ये सभी की सभी रिवर क्या होती है, हमारे नॉर्थ इंडिया की रिवर होती हैं। तो इसमें पूछा गया कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी भारत की, तो बताएंगे हम कौन सी, गंगा। कितनी लंबा है इसकी, तो बताएंगे 2525 किलोमीटर, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा इसका सोर्स क्या है, तो ध्यान रखना यूके से शुरू होती है ये, उत्तराखंड से, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना ये यूपी में भी बहती है, उसके अलावा ये बिहार में भी बहती है, उसके अलावा ये कहाँ पे जाती है, झारखंड में, और उसके अलावा जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये इसके स्टेट होते हैं जहाँ पे इसका ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। अगला देखो इसमें क्या बताया गया है, अगला पूछता है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मतलब पूरे के पूरे भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है, ठीक है, नदी द्वीप क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका नाम है माजुली। माजुली जो नदी द्वीप है ना,
ये पूरे की पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, नदी द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। और ये असम में और कौन सी रिवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है, तो बताएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अगला कहता है हाईएस्ट प्लेटू। हाईएस्ट प्लेटू क्या होते हैं, तो ध्यान रखें आप। सबसे पहले बताया गया था आपको प्लेटू के बारे में, प्लेटू होते क्या हैं, तो 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये चैप्टर कि भाई पीक्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके आपसे पूछ लेगा कि माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूछ लेगा आपसे कि बताओ प्लेन्स क्या होते हैं। उसके अलावा पूछ लेगा भाई प्लेटू क्या होते हैं, या पठार किसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, पहाड़ी वो होते हैं, ठीक है, हिल्स वो होते हैं जिसकी ऊंचाई जो है ना वो 6 मीटर या उससे क्या हो कम होती है। और ध्यान रखना, पर्वत क्या होते हैं, पर्वत होते हैं जिनकी ऊंचाई जो है ना वो 6 मीटर या उससे अधिक होती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है आपका कि प्लेटू क्या होते हैं और प्लेन्स क्या होते हैं। तो प्लेटू ध्यान रखना एक फ्लैट लैंड एरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लैट लैंड एरिया होता है, जो कि ध्यान रखना हाईएस्ट पीक पे होता है, ठीक है। कहने का मतलब इसकी ऊंचाई जो है ना वो अधिक होती है, जैसे आप कह सकते हैं हम हमारा दक्कन प्लेटू जो है, ठीक है, दक्षिण भारत का पठार है, जिसका निर्माण क्या हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, बैसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित हुआ है। तो ध्यान रखना हाईएस्ट प्लेटू जो हमारे इंडिया का है वो कौन सा है, तो बताएंगे दक्कन प्लेटू है, ठीक है। और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है, कितने किलोमीटर में फैला है ये 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि ये जैसे कि हमारे भारत बना है, ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बिल्कुल नीचे का जो पोर्शन है ना ये जो ट्राइंगुलर का है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसको हम दक्कन प्लेटू कहते हैं, दक्षिण का पठार कहते हैं इसको हम, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ, ध्यान रखें आप। आगे कहता है हाईएस्ट रेनफॉल। भाई भारत में सबसे अधिक जो है ना वर्षा तो हमने पढ़ ली, सॉरी इसमें रेनफॉल नहीं आएगा, इसमें आएगा ध्यान रखना हाईएस्ट वाटरफॉल आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट वाटरफॉल आएगा। वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, कि भाई सबसे अधिक ऊंचाई पे है ना वो झरना कौन सा है। तो ध्यान रखना जो हमारे भारत का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, वाटरफॉल है ना उसका नाम है जोंग एवं गोरसप्पा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात भी। इसकी जो हाइट है ध्यान रखना वो कितनी है, 253 मीटर है। और ये शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है, और ये कहाँ पे है तो बताएंगे कर्नाटक में, ठीक है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, जोंग गोरसप्पा। बनाए कौन सी नदी के द्वारा जाता है तो बताएंगे शरावती नदी के द्वारा, ठीक है। हाइट कितनी है, 253 मीटर। किस राज्य में लाई करता है तो बताएंगे कर्नाटक में। अगला कहता है हाईएस्ट कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। भाई भारत की सबसे अधिक जो है ना कोस्टल लाइन कौन से राज्य की, तो हमने शुरुआत में बताया था आपको, सबसे अधिक जो कोस्टल लाइन है ना ध्यान रखें वो किसकी होती है, होती है गुजरात की, ठीक है। और कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। गुजरात के जस्ट बाद किसके तो बताएंगे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और इसमें एक बात और भी याद रखें आपकी, कुछ कोस्टल लाइन है ना उनके डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ कोंकण तट कौन सा होता है, तो ध्यान रखना जो कोंकण तट होता है, ठीक है, ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है, ठीक है, और गोवा का क्षेत्र होता है और कर्नाटका का क्षेत्र होता है। तो जो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का क्षेत्र है ना इसको क्या कहते हैं हम, कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तट। और जो गोवा से लेकर और कर्नाटका तक का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम कन्नड़ा तट या कन्नड़ तट बोलते हैं। इसके बिल्कुल नीचे जो आता है केरला, ठीक है, केरला वाले को क्या कहते हैं हम, मालाबार कोस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, मालाबार कोस्ट। और जो तमिलनाडु का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम क्या, कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहेंगे, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये बात आप याद रखिए, अलग अलग नेम होते हैं इनके। अगला कहता है लार्जेस्ट सैलाइन लेक ऑफ इंडिया, कि भाई भारत की जो है ना वो सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आप ध्यान रखें कि अगर भारत की पूछ रहा है, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो कौन सी बताओगे आप, तो होती ध्यान है ना चिल्का लेक, ठीक है, जो कि उड़ीसा में लाई करती है। और उड़ीसा में इसकी जो है ना वो कुल लेंथ कितनी है तो बताएंगे इसकी 616, ठीक है, किलोमीटर के, सॉरी 916 किलोमीटर के नज़दीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कुछ भारत की जो है ना वो अन्य झीलों के नाम बताओ जो कि खारी झीलें हैं, तो ध्यान रखना सबसे पहले एक झील है सांबर झील, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना कुचामन झील, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना कौन सी है, डिडवाना झील, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झील हैं जिनके नाम ध्यान रखना, याद रखना, सांबर, कुचामन और डिडवाना। ये तीनों ही कहाँ पे लाई करते तो बताएंगे राजस्थान में, ठीक है। और तीनों ही कैसी झील हैं तो बताएंगे सैलाइन वाटर लेक है। अगला कहता है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, कि भारत जो है, सॉरी क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, कि भारत की जो है ना वो सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका बताना आपको क्या, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी जो कैनाल है ना ध्यान रखना ये कहाँ से स्टार्ट होती है तो बताएंगे हरी के बैराज से, ठीक है,
कहाँ से स्टार्ट होती है, हरी के बैराज से। और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे, तो ध्यान रखना ये राजस्थान में, ध्यान रखना हनुमानगढ़ के नज़दीक समाप्त हो जाती है। हनुमानगढ़ जगह राजस्थान में, वहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसकी जो कुल लेंथ है वो ध्यान रखना कितनी है, 682 किलोमीटर। अगला कहता है देखो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, कि भारत जो है ना उसका हाईएस्ट डैम कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित बांध कौन सा है। तो उसका नाम ध्यान रखना क्या है, भाखड़ा नांगल बांध है। और ये किस किस पे आता है, ध्यान रखना सतलज रिवर पे आता है। टोटल जो हाइट इसकी कितनी है, 226 मीटर है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया और पूछ ले कि लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया ध्यान रखना कौन सा आपका, हीराकुंड है, ठीक है। ये कहाँ पे ध्यान रखना, तो ये बताएंगे महानदी पे है, महानदी पे। और कहाँ पे है ये बताएंगे ओडिशा में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की, हाईएस्ट डैम पूछेगा तो भाखड़ा नांगल, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या बताएंगे हम, हीराकुंड। आगे देखें, आगे इसमें कहता है भाई कुछ बाउंड्रीज बांट दी गई हैं अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के द्वारा, उनके नाम देखो। सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले कहता है इसमें कि भाई रेड क्लिफ। तो आपको पता, मैंने बताया था कि जो रेड क्लिफ रेखा है ना, ठीक है, ये किसको डिवाइड करती है, इंडिया को और पाकिस्तान को डिवाइड कर देती है। उसके बाद कहता है मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन रेखा है वो इंडिया को और चाइना को डिवाइड कर देती है। और ध्यान रखना ये जो लाइन थी ना, ये 1914 में, ध्यान रखना ब्रिटिशर्स के समय में खींची गई थी, ठीक है। उस समय ध्यान रखना एक व्यक्ति जिनका नाम था हेनरी मैकमोहन, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था। आगे कहता है 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। आपको पता है कि जो हमारा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्षेत्र है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हमारा, जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे पता आपको बिल्कुल यहाँ क्या मिलते हैं, हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं। और इसी में ध्यान रखना एक तो होता है अंडमान और एक होता है निकोबार। तो इनको जो सेपरेट करती है ना, इनको जो अलग करने वाला चैनल होता है उसका क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। क्या नाम उसका, 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद क्या कहता है, ठीक है, ग्रेट डिग्री चैनल, ठीक है, डिवाइड लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। आपको पता है जो अंडमान निकोबार होता है उसमें निकोबार है और एक अंडमान है। तो अंडमान को भी हमने दो भागों में बांट दिया।